आजसू पार्टी सम्मिलित है, आजसू के विधायक सांसद ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो अगर उनमें साहस है, उनमें तो हम चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। जेएमएम के गठबंधन में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो आप जेएमएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो कमजोर है, जो उभर रहा है, हम उसका विरोध करें। वाह दीदी वाह, आपको 21 तोपों की सलामी देने की मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूं। दीदी को 21 तोपों की सलामी दे दी जानी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक सवाल भी हो जाना चाहिए कि आखिरकार हमारी इस आदिवासी बहन को जयराम महतो में कौन चोर दिख रहा है? आखिरकार टाइगर जयराम महतो जी ने इनके घर में कौन सी वस्तु चोरी कर ली है जो दीदी कह रही है कि जयराम महतो चोर है, चोर है, चोर है, जयराम महतो चोर है। इस पर हम अभी आपको एक आगे बढ़ने से पहले एक चाची को सुनाते हैं। दीदी कहिए, ज्यादा बहन ने दीदी को सुनाते हैं। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाँ गे जयराम महतो तो की चोराइले लास्ट रोड डे हल्ला करी बोले जयराम महतो चोर है, जयराम महतो चोर है। हाँ तो कुछ चोरी करला तोर घरे तो जाके थाना रिपोर्ट लिखा ना कि बिना मतलब को डका फाड़ी के रोडे रोडे चचाई बोले जयराम महतो चोर है, जयराम महतो मुर्दाबाद। भाग्य से पागली कहीं समझ उमझ आहो नहीं चली गला यहाँ ढंग ढाचार कोनो टका हो नहीं है, चचाई लगला जयराम महतो चोर है। आपने देखो ला पहले वही तो बात है कि भैया आखिरकार टाइगर जयराम महतो जी ने इनके घर में ऐसी कौन सी चीजें घुस करके चोरी कर ली है जो कह रही है कि चोर है, जयराम महतो चोर है। अरे विरोध भी करना है तो कुछ तरीके का करो, कुछ लॉजिक से करो। भाई जयराम महतो चोर है, बात ये नहीं है कि जयराम महतो चोर है, बात ये है कि इनको ना दिमाग में भरा गया है, इनके दिमाग को मैनिपुलेट किया गया है, ब्रेन वॉश किया गया है और कहा गया है कि बस किसी भी तरीके से जयराम महतो का विरोध करो। जो मुंह में आए अलील जलील अश्लील जो मुंह में आए जयराम महतो से जोड़ के बक दो। इनको ब्रेन वॉश किया गया है, इनकी कोई गलती नहीं है। इनके ऊपर जो इनके आला कमान है, इनके ऊपर जो इनके बॉस है, जो कमांड करते हैं, ये सिखाते हैं कि टाइगर जयराम महतो को ये बोलो, ये गाली दो, ये तुमको जो मन है बोलो, लेकिन बस जयराम महतो को गाली दो। यही है ना? तो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि जयराम महतो चोर है? जयराम महतो तो कुछ चोरी नहीं किया। दरअसल बात यह है कि जयराम महतो ने कुर्मी आंदोलन, जो उनका एसटी में शामिल होने का मांग था, उनका वो समर्थन दिया। अब उनका समर्थन दिए तो विरोध करना है तो कुछ तरीके का विरोध करो। जयराम महतो चोर है, ये कौन सा विरोध है? घाटशिला उपचुनाव, टाइगर जयराम महतो एक बड़ी बात बोल गए हैं। हाईलाइट में हम आपको थोड़ा सुनाया, अभी हम आपको पूरा सुनाते हैं। पूरा सुनिए और उसके बाद जो हम बात करेंगे सुन के जरूर जाइएगा। पूरे राज्य में अगर हमारा विरोध होगा तो हम एक ताकतवर शख्सियत के रूप में आपको मैं उभार रहे हैं। पूर्व में प्रत्याशी हमारे थे श्री रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है बाय इलेक्शन चुनाव के लिए। ना परिवारवाद है, जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों को चुनाव के लिए हम शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। दोनों परिवार नेपोटिज्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जब तक नेपोटिज्म रहेगा पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी विभाग में, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हानिकारक है और ये तो जनता को तय करना चाहिए। और दोनों बड़ी पार्टियां जो डींग हाँकती हैं अंतिम व्यक्ति की सरकार है, तो अंतिम व्यक्ति तक कहाँ, उनको तो परिवार से बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, फिर अंतिम व्यक्ति की सरकार कहाँ से हो गई? अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक वो कैसे पहुंचेंगे जब परिवार तक सीमित रहते हैं? तो में जनबल का भी प्रयोग होगा और धनबल का भी प्रयोग होगा। धनबल का प्रयोग यहाँ तक हो रहा है कि जो सरकार पक्ष के जिला के पदाधिकारी हैं वो खूब वसूली कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कुछ बालू गाड़ी संचालन करने वाले ड्राइवर हमको फोन किए थे। हमने कहा कि आप लोग कितने बालू गाड़ी चलाने वाले हैं? अगर 100 है तो 100 हमारे पास चले आइए, हम आपको घाटशिला चुनाव तक चावल आटा दाल का व्यवस्था कर देंगे। उतना दिन तक आप खाइए, उतना दिन तक आपका गाड़ी का लिए पैरवी इसलिए नहीं कीजिएगा कि भाई हम विधायक हैं, ऊपर से प्रेशर है वसूली करने का, क्योंकि चुनाव में खर्च करना है। बड़े बड़े वहाँ मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं वहाँ,
आप कैसे वहाँ पहुँचिएगा इतना दूर? जैसे हम पहुंचते थे वैसा पहुंचेंगे। कितना समय? अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो जिस प्रकार हम लोग धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला इत्यादि क्षेत्रों में डटकर खड़े होते हैं, वहाँ भी मजबूती से डटकर खड़े रहेंगे और परिवार को न्याय मिल सके, उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी हमारी। तमाम आदिवासी भाइयों बहनों से कहूंगा कि अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे। मतलब आप देखते हैं कि कोई नया है, थोड़ी सी राजनीतिक ताकत नहीं है तो आप विरोध, माने आप ये बता रहे हैं कि आप लोग कमजोर व्यक्तियों का विरोध करने सीख रहे हैं। आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है वो ताकतवर लोगों का सामना करते थे, तो अगर विरोध करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध करे, क्योंकि उस पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी कुर्मियों के एसटी के पक्षधर थे। उनको अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। आज अगर आदिवासियों को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जामा दोनों है। हम तो सत्ता में कभी आए ही नहीं, एक विधायक है हमारा। हमने आपको क्या कष्ट दिया भाई? हमने आपको क्या कष्ट दिया है? अभी एक ही विधायक है, बस एक आंदोलन को हमने समर्थन दिया। वो आंदोलन हमारा नहीं है, वो सामाजिक आंदोलन है, बस हमने समर्थन दिया है। तो अगर उनको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आजसू पार्टी सम्मिलित है, आजसू के विधायक सांसद ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो अगर उनमें साहस है, उनमें तो हम चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। जेएमएम के गठबंधन में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो आप जेएमएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो कमजोर है, जो उभर रहा है, हम उसका विरोध करेंगे, जो ताकतवर है उनका विरोध करने का आप यानी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। राम जी, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपके पीछे राजनीतिक दल के लोग, आखिर क्यों? अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो। आजसू उनके गठबंधन में है, आजसू का भी खुला समर्थन था आंदोलन को। और अगर नेताओं की बात करें तो कुर्मी समाज से 10 विधायक है, 2 सांसद हैं, सिर्फ जयराम महतो का नाम क्यों? ये तो बिल्कुल सवाल है, ये तो राजनीतिक गलियारों में बुद्धिजीवी पत्रकारों को पूछना चाहिए सवाल, बिल्कुल। और दूसरी बात है, विरोध करते हैं बिल्कुल नियमता करें, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार है। हमारे प्रत्याशी में चुनाव लड़ेंगे हम लोग। उनके सोच विचार मशक्कत के बाद घाटशिला बाई इलेक्शन के लिए उम्मीदवार की घोषणा किए हैं। और जो पूर्व में प्रत्याशी हमारे थे श्री रामदास मुर्मू जी, उन्हीं को रिपीट किया गया है बाई इलेक्शन चुनाव के लिए। किन किन मुद्दे को लेकर जा रहे हैं आप घाटशिला? देखिए, घाटशिला के मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि घाटशिला ईस्ट सिंहभूम के अंतर्गत आता है और ईस्ट सिंहभूम औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है। तो औद्योगिक क्षेत्र में जब हम लोग प्रवेश करते हैं तो किसानों की समस्या आती हैं, उनका ज़मीन अधिग्रहण होता है, मजदूरों की समस्या आती है, उनको कंपनियों में काम करने के बाद उचित दर नहीं मिलता है, समय अवधि से पहले निकाल दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जादूगोड़ा भी उसी के आस पड़ोस में आता है। तमाम बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ उस क्षेत्र में आती हैं, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग घाटशिला के चुनाव में जाएंगे और जनता से ये मांग करेंगे, अपील करेंगे कि अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो जिस प्रकार हम लोग धनबाद, बोकारो, रामगढ़, सरायकेला इत्यादि क्षेत्रों में डटकर खड़े होते हैं, वहाँ भी मजबूती से डटकर खड़े रहेंगे और परिवार को न्याय मिल सके, उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये हमारा प्राथमिकता रहेगी हमारी। जयराम जी, इस बार फिर आप अकेले हैं और आपके सामने 2 बड़े पार्टियां हैं, गठबंधन है। देखिए, परिवारवाद का आरोप क्या लगना, परिवारवाद है। जो दोनों प्रत्याशी हैं, दोनों को चुनाव के लिए हम शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो सच्चाई है तो सच्चाई है। दोनों परिवार नेपोटिज्म के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और जब तक नेपोटिज्म रहेगा पॉलिटिक्स में, चाहे किसी भी विभाग में, तब तक हम लोग डेवलपमेंट की बात नहीं ठीक से कर पाएंगे। तो नेपोटिज्म कहीं ना कहीं हानिकारक है, और ये तो जनता को तय करना चाहिए। और दोनों बड़ी पार्टियां जो डींग हाँकती हैं, अंतिम व्यक्ति की सरकार है, तो अंतिम व्यक्ति तक कहाँ? उनको तो परिवार से बाहर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, तो फिर अंतिम व्यक्ति की सरकार कहाँ से हो गई? अंतिम व्यक्ति अंतिम पायदान तक वो कैसे पहुंचेंगे जब परिवार तक सीमित रहते हैं? तो जयराम जी, एक तरफ आपका विरोध भी हो रहा है और वो बहुल आदिवासी बहुल इलाका है। सबसे पहले मैं तमाम आदिवासी भाइयों बहनों से कहूंगा कि अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे। मतलब आप देखते हैं कि कोई नया है, थोड़ी सी राजनीतिक ताकत नहीं है तो आप विरोध, माने आप ये बता रहे हैं कि आप लोग कमजोर व्यक्तियों का विरोध करने सीख रहे हैं। आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है वो ताकतवर लोगों का सामना करते थे, तो अगर विरोध करना है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विरोध करे, क्योंकि उस पार्टी के सुप्रीमो शिबू सोरेन जी कुर्मियों के एसटी के पक्षधर थे। उनको अगर विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे। आज अगर आदिवासियों को कहीं ना कहीं कष्ट हुआ है तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जामा दोनों है। हम तो सत्ता में कभी आए ही नहीं, एक विधायक है हमारा। हमने आपको क्या कष्ट दिया भाई? हमने आपको क्या कष्ट दिया है? अभी एक ही विधायक है, बस एक आंदोलन को हमने समर्थन दिया। वो आंदोलन हमारा नहीं है, वो सामाजिक आंदोलन है, बस हमने समर्थन दिया है। तो अगर उनको विरोध करना है तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करे, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आजसू पार्टी सम्मिलित है, आजसू के विधायक सांसद ने आंदोलन का समर्थन किया था। तो अगर उनमें साहस है, उनमें तो हम चाहेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध करें। जेएमएम के गठबंधन में कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, तो आप जेएमएम का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? यानी इसका मतलब ये बता रहे हैं कि जो कमजोर है,
जो उभर रहा है हम उसका विरोध करेंगे, जो ताकतवर है उनका विरोध करने का आप यानी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है। राम जी, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि आपके पीछे राजनीतिक दल के लोग, आखिर क्यों, अगर विरोध करना तो भारतीय जनता पार्टी का भी विरोध हो। आजसू उनके गठबंधन में है, आजसू का भी खुला समर्थन था आंदोलन को। और अगर नेताओं की बात करें तो कुर्मी समाज से 10 विधायक है, 2 सांसद हैं, सिर्फ जयराम महतो का नाम क्यों? ये तो बिल्कुल सवाल है, ये तो राजनीतिक गलियारों में बुद्धिजीवी पत्रकारों को पूछना चाहिए सवाल, बिल्कुल। और दूसरी बात है, विरोध करते हैं बिल्कुल नियमता करें, हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ना संवैधानिक अधिकार है, हमारे प्रत्याशी वहां चुनाव लड़ेंगे, हम लोग उनके पास वोट मांगने के लिए भी जाएंगे। रांची परसिला में, घाटशिला में जनबल का भी प्रयोग होगा और धनबल का भी प्रयोग होगा। धनबल का प्रयोग यहाँ तक हो रहा है कि जो सरकार पक्ष के जिला के पदाधिकारी हैं वो खूब वसूली कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कुछ बालू गाड़ी संचालन करने वाले ड्राइवर हमको फोन किए थे, हमने कहा कि आप लोग कितने बालू गाड़ी चलाने वाले हैं, अगर 100 है तो 100 हमारे पास चले आइए, हम आपको घाटशिला चुनाव तक चावल आटा दाल का व्यवस्था कर देंगे, उतना दिन तक आप खाइए, उतना दिन तक आपका गाड़ी का लिए पैरवी इसलिए नहीं कीजिएगा कि भाई हम विधायक है, ऊपर से प्रेशर है वसूली करने का, क्योंकि चुनाव में खर्च करना है। बड़े बड़े वहाँ मुख्यमंत्री, बड़े बड़े नेता हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं वहाँ, आप कैसे वहाँ पहुँचिएगा? इतना जैसे हम पहुंचते थे वैसा पहुंचेंगे। कितना समय दीजिएगा घाटशिला में? 4 ब्लॉक है तो 4 गो कार्यक्रम तो जरूर होगा। और क्या रणनीति है? आप चूंकि पिछले बार आप लोग 8000 से ज्यादा वोट आया था, इस बार क्या जीतने का लक्ष्य है? देखिए, अभी हमारे वर्तमान में एक मंत्री जी हैं, गिरिडीह से हैं, गिरिडीह विधानसभा से हैं, वो जब पहला चुनाव लड़े थे तो मात्र 8000 वोट लाए थे, आज वो मंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो वोट आपके पास पूर्व में था ये वो रिपीट होगा, तो ऐसा कोई जो बात नहीं है। हम लोग अभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और हमें लगता है कि वहाँ भी हम लोग अच्छा करेंगे। कहते हैं कि आदिवासी समाज हमेशा से मजबूत इंसानों से लड़ा है, चाहे वो अंग्रेज हो। आदिवासी समाज कभी अंग्रेज के सामने भी नहीं झुका, मुगलों के सामने भी नहीं झुका। कहा जाता है कि आदिवासी समाज की एक परंपरा रही है कि हमेशा अपने तीर धनुष को लेकर के, चाहे वो कितना भी प्रबल और मजबूत दुश्मन क्यों न रहा हो, उसको आदिवासी छक्का छुड़ाया है। ये सच है। तो आज घाटशिला उपचुनाव में अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत कौन है और सबसे कमजोर कौन है? सबसे मजबूत है JMM, BJP, और सबसे कमजोर कौन है? JLKM, यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी। अब ये कमजोर कैसे और मजबूत कैसे? मजबूत ऐसे कि टाइगर जयराम महतो के पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जिस हेलीकॉप्टर से वो घिन नाचते नाचते जो है घाटशिला उपचुनाव में वो अपने घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव का प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन JMM वालों के पास हेलीकॉप्टर है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो इसलिए वो मजबूत। लेकिन घाटशिला उपचुनाव में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, घाटशिला उपचुनाव में टाइगर जयराम महतो ने, JLKM पार्टी ने, जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं श्री रामदास मुर्मू जी, उनको पुनः उम्मीदवार बनाया गया। अब कुछ लोग इस पे यह प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो ने कुर्मी आंदोलन को समर्थन दिया है, तो इसलिए इनकी पार्टी JLKM से जो कोई भी उम्मीदवार रहेगा उनको वोट नहीं देना है। कोई भी आदिवासी समाज JLKM को वोट नहीं करेगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या कुर्मी आंदोलन को सिर्फ JLKM ही समर्थन दिया था, या फिर जिस बीजेपी पर भरोसा करने जा रहे हैं उसके साथ गठबंधन में जुड़े आजसू भी, तिवारी महतो भी, सुदेश कुमार महतो जी भी, CP चौधरी जी भी, इन्होंने भी कुर्मी आंदोलन को समर्थन दिया था। यहां तक कि JMM जिन पर भरोसा करना चाहते हैं उनके साथ गठबंधन में कांग्रेस और कांग्रेस के बड़े बड़े कुर्मी नेताओं ने रेल टेका डहर छिका आंदोलन को समर्थन दिया था, कुर्मी समुदाय के उस आंदोलन को समर्थन दिया था। तो विरोध सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो का क्यों? दरअसल बात यह है कि टाइगर जयराम महतो का विरोध कोई आदिवासी समाज का इंसान नहीं कर रहा है। आदिवासी समाज तो भोले भाले लोग हैं, उनको जो आप सिखाइएगा बुझाइएगा वो ही समझेंगे बुझेंगे। कुछ लोग हैं, चंद लोग, जो उन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उनको ये उनके दिमाग में ये भरा जाता है कि किसी भी तरीके से टाइगर जयराम महतो का नाम जो है खराब किया जाए। नहीं तो टाइगर जयराम महतो कुर्मी आंदोलन कोई वो कुर्मी समाज का एक आंदोलन थी, उसमें टाइगर जयराम महतो समाज से आते हैं, समर्थन दिए, वहां तक कि आजसू भी समर्थन की, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, JMM कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया। तो विरोध तो JMM का भी होना चाहिए, विरोध तो आजसू के साथ बीजेपी है तो बीजेपी का भी होना चाहिए, क्योंकि घाटशिला उपचुनाव में JMM के भी प्रत्याशी है। और नेपोटिज्म नेपोटिज्म, बाबू विधायक तो बेटा विधायक बनेगा, पोता विधायक बनेगा,
फिर उनका बेटा आएगा, वो विधायक बनेगा, यही चलते रहेगा। क्या ये सही है? आप बताइए कि क्या ये सही है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा? और अगर हाँ ऐसा है तो क्या विधायक के बेटा जो विधायक बनेगा वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए विधानसभा में आवाज उठाएगा, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उनको मिल जाएगा अपने विरासत में जो चीजें मिलती है उसकी कोई वैल्यू नहीं करता है। घाटशिला उपचुनाव में मौका है एक बार और अपने क्षेत्र के बदलाव की। आदिवासी समाज अगर चाहे, अरे रामदास मुर्मू जी आप ही के समाज के हैं ना, रामदास मुर्मू जी भले जेल के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो आदिवासी समाज के बेटे हैं ना। अगर वो विधायक बनते हैं तो आपके लिए काम करेंगे ना। बाकी जो भी हैं हमारे जेएमएम के प्रत्याशी या बीजेपी से जो आए हैं, दोनों हैं उनके पिताजी नेता, बड़ा नेता, गद्दावर नेता चंपाई सोरेन के बेटे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं झारखंड के। उनके बेटे को जिताइएगा तो आपको लगता है कि आपको सही में मतलब विकास होगा? आप खुद समझदार है, आप बताइएगा। और उसके बाद ये तो मान लीजिए कि टाइगर जयराम महतो को बिना कोई तर्क और लॉजिक के सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट और ब्रेन वॉश करके कहा गया है कि टाइगर जयराम महतो को गाली दो, जेल के हमको टारगेट करो। और ये विरोधी पार्टी की साजिश है, ये सही बात है। लेकिन टाइगर को गिराना आसान नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होता है उसके साथ भगवान होता है, और जो सच्चा होता है उसके साथ जनता होती है। बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कहिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।